कांग्रेस के बैठक में निर्वाचन आयोग ने दबिश दी है। क्यों दी, ये भी आपको खबर के माध्यम से बताते हैं। निजी होटल में दरअसल प्रत्याशी देवेंद्र यादव एक बैठक ले रहे थे। निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को लेकर विवाद और हंगामे की स्थिति यहां पर हुई। होटल में आम लोग भी मौजूद थे जिस वक्त की दबिश दी गई। निर्वाचन को आम लोगों के आक्रोश का भी सामना करना पड़ा है। लोगों के विरोध के बाद हालांकि टीम यहां से वापस लौट गई। निर्वाचन की टीम तोरवा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, तो निर्वाचन की टीम को वापस भी लौटना पड़ा। हंगामे की स्थिति यहां पर उपजित हुई थी। कांग्रेस की बैठक में निर्वाचन आयोग ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव एक निजी होटल में चुनाव को लेकर स्ट्रैटेजी बना रहे थे, बैठक ले रहे थे, लेकिन तभी वहां पर निर्वाचन आयोग की टीम ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि होटल में आम लोग भी मौजूद थे और जिस वक्त निर्वाचन टीम यहां पर पहुंची उस वक्त आम लोगों की मौजूदगी में यहां पर दबिश दी गई। इसके बाद आम लोगों के आक्रोश का भी उन्हें सामना करना पड़ा। लोगों के विरोध के बाद यहां से टीम वापस लौट गई है। हालांकि तोरवा थाना क्षेत्र का यह मामला है, तो इलेक्शन कमीशन का एक्शन यहां पर देखा गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव एक निजी होटल में बैठक ले रहे थे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने किस आधार पर दबिश दी, किस तरह की सूचना उन्हें मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। जितेंद्र थवाइत हमारे बिलासपुर संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ये जो पूरा मामला सामने आया है, इलेक्शन कमीशन ने निजी होटल में दबिश दी है जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव वहां पर बैठक कर रहे थे। क्या आधार था इस दबिश का, किस तरह की सूचना मिली थी, क्या डिटेल आपके पास? बिल्कुल, देखिए आगामी 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान होना है और इससे पहले तमाम राजनीतिक दल हैं वो पूरा जोर लगा रहे हैं। प्रचार प्रसार चल रहा है, बैठक का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में बिलासपुर में भी कांग्रेस के प्रत्याशी देवेंद्र यादव एक निजी होटल में कांग्रेस के लोगों की बैठक ले रहे थे। इसी दौरान निर्वाचन की टीम ने यहाँ पर निजी होटल में दबिश दी है और इस दौरान जमकर हंगामा भी हुआ है, विवाद भी हुआ है, क्योंकि इस दौरान होटल में बड़ी संख्या में बाहरी लोग भी मौजूद थे, दूसरे आम जनता भी वहाँ पर मौजूद थी। निजी होटल में यहाँ पर अलग अलग शादी और बर्थडे के कार्यक्रम चल रहे थे। ऐसे में जब यहाँ पर निर्वाचन की टीम ने दबिश दिया, होटल के गेट को बंद कर दिया गया था, होटल को घेर लिया गया था और लगातार जो निर्वाचन की टीम है वो यहाँ पर पूछताछ कर रही थी, लोगों को चेक कर रही थी। ऐसे में जो आम लोग हैं जो दूसरे काम से होटल पहुंचे हुए थे वो यहाँ पर खासे नाराज दिखे। इस दौरान प्रत्याशी देवेंद्र यादव भी मौके पर मौजूद थे, वो भी यहाँ पर पहुंचे थे। वो लगातार निर्वाचन की टीम को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि निजी होटल में वो बैठक ले रहे थे और इसके अलावा यहाँ पर किसी तरह की असंवैधानिक जो गतिविधि है वो नहीं हो रही थी और दूसरे लोग को भी इस तरह से वो परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने निर्वाचन पर आरोप भी लगाया कि वो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई जो है वो कांग्रेस के तमाम जो लोग हैं उनके खिलाफ की जा रही है और भाजपा जो है वो डरी हुई है और इसका इस्तेमाल के जो आरोप है वो लगाए हैं। क्या निर्वाचन आयोग से आपकी बात हुई कि जो अधिकारी वहां पर पहुंचे थे उनसे आपने किसी तरह की बातचीत की है कि क्या आधार था, क्यों दबिश दी गई थी, अचानक से इस तरह से एक बैठक में दबिश देने की वजह क्या थी दरअसल? बिल्कुल, देखिए निर्वाचन की टीम को यहाँ पर अलर्ट पर रखा गया है। तमाम अगर कहें तो जिले भर में जिस तरह की गतिविधि राजनीतिक दलों की है उस पर पैनी निगाह यहाँ पर निर्वाचन की टीम रखे हुए है और लगातार जहाँ भी बैठकें हो रही हैं, जहाँ सभाएं हो रही हैं वहाँ पर निर्वाचन की टीम मौजूद है ताकि कोई आचार संहिता का उल्लंघन न हो, कोई अवैधानिक गतिविधि जो है वो संचालित न हो। और इसी को लेकर जिस तरह से निजी होटल में भीड़ की स्थिति बनी थी, तमाम राजनीतिक दलों के वहाँ पर वाहन खड़े हुए थे, राजनीतिक दल का वहाँ पर बैठक चल रहा था, इसको लेकर निर्वाचन को सूचना मिली थी और इसी कड़ी में निर्वाचन की जो टीम है वो निजी होटल पहुंची थी और निजी होटल में यहां पर निर्वाचन की टीम ने दबिश दी और लगातार जांच भी की गई, लेकिन जांच में यहां पर किसी तरह का कुछ नहीं मिला। ये जरूर है कि लोगों ने जिस तरह से यहां पर हंगामा मचाया और देवेंद्र यादव ने भी जिस तरह से यहां पर आरोप लगाए, उसके बाद यहां पर निर्वाचन की टीम को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा है। किसी तरह की कार्रवाई की जो जानकारी है अभी तक नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं यह देखा जा रहा है कि निर्वाचन की टीम अलर्ट है। तमाम जो राजनीतिक दल है उनकी तमाम गतिविधियों पर यहां पर नजर रखी जा रही है। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक यहां पर बयानबाजी का दौर चल रहा है, कांग्रेस ने जरूर यहां पर आरोप लगाया है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर इस पे खास तौर पर कांग्रेस के खिलाफ कह रहे हैं कि अलर्ट मोड पर निर्वाचन आयोग की ये पूरी टीम है, तो क्या इसके पहले भी किसी और प्रत्याशी के किसी बैठक पर या कहीं पर भी और दबिश दी गई है क्या अब तक, या फिर सिर्फ कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव के घर पर ही, या फिर माफ कीजिएगा जहां निजी होटल में वो बैठक ले रहे थे वहां पर ही दबिश दी गई?
बिल्कुल देखिए, ये एक बड़ा सवाल है और गंभीर सवाल भी है कि निर्वाचन कहां कहां कार्रवाई कर रहा है। ये जरूर है कि अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चला जा रहे हैं, वाहनों की चेकिंग हो रही है, जो अवैध पैसे हैं, अवैध सामग्रियां हैं, वो यहां पर लगातार जब्त किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सभाएं हो रही है उसमें जो देखने को मिला है, बीते दिनों भी यहाँ पर राहुल गांधी का दौरा था, उस दौरान भी बैनर पोस्टर लगाने को लेकर यहाँ पर निर्वाचन की जो टीम है वो कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्रवाई करने पहुंची थी। और इस दौरान भी देवेंद्र यादव का जो भिड़ंत है वो निर्वाचन की टीम से हुआ था। देवेंद्र यादव ने तब कहा था कि उनको जेल में डाल दिया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर कर लिया जाए, लेकिन उनको परेशान न किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो देखने में आ रहा है कि अब तक जो कार्रवाई हुई है, ज्यादातर कार्रवाई यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के खिलाफ यहाँ पर हुई है। कांग्रेस की जिस तरह से गतिविधि रही है, कार्यक्रम रहे हैं, वहां पर ज्यादा पैनी निगाह निर्वाचन की। हालांकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे जो राजनीतिक दल हैं उनके कार्यक्रमों में भी निर्वाचन की टीम पहुंच रही है और लगातार ये देखा जा रहा है कि कोई असंवैधानिक गतिविधि तो नहीं हो रही है, आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसी शिकायतें मिलती है तो उन पर नोटिस भी जारी किया जा रहा है, उनसे जवाब तलब भी किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र।